रोज रात को मेरे को किसी के चलने की आवाज आए। आप मतलब ये कह रहे हो कि आज तक जितने लोग ये दावा करते हैं कि उनके ऊपर वीर बुला के आए हैं, उनके ऊपर वीर बुला के आए नहीं? कि नहीं, वीर बुला के नहीं आता किसी पे भी। तो देव अगर आपके शरीर में आएगा तो आपका शरीर फट जाएगा। जब कोई साधक मरता है, अब जैसे कोई वीर बुलाकी का भगत है या मैं ही हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ और मेरी अचानक से मृत्यु हो जाए, तो मैं उनके चाचा पागल होके मर गए। मेरे पापा उनकी मट्टी में गए, उनको जब अंतिम संस्कार होता है तो जब वहां गए तो उनकी चिता रखी हुई थी, चिता में आग लगाई तो वो चिता चटक गई और चटक के वो जो कफन का कपड़ा था वो उड़ के हवा से मेरे पिता शरीर पे आ गया। जब वो गिरा तो वो वहीं पे खेल गए वहां पर जैसे तैसे उनको लेके आ गए। तो जब लेके आए तो लाने के बाद सब कुछ नॉर्मल था, घर में हाथ वाथ दिया ऐसी करके। तो रोज रात को मेरे पापा उठ के पता नहीं कहाँ जाते थे, जंगल में चले जाते, घंटों घंटों बात करते। मेरी दादी जो थी उन्होंने देख लिया कि ये जाता कहाँ है, रोज रात को निकलता है, कोई बुलाने आता और दिखता नहीं है, कौन है ये, जाता कहाँ है। तो जब देखा तो मेरे पापा ऐसी रात को जा रहे थे, तो जब वो गए तो मेरी दादी पीछे पीछे गई। तो जब दादी ने उन्हें देखा वो जंगल में किसी से बैठ के बात कर रहे हैं, और जब मेरी दादी ने देखने की कोशिश करी कि ये कौन है जिससे ये बात कर रहा है, तो उन्हें कोई नहीं दिखा। और मेरी दादी की हालत इतनी खराब हो गई कि उनकी टांगें कांपने लग गई, आवाज नहीं आ रही, वो घर आ गई। जब देखा गया तो बाद में पता चला कि मेरे पिता के चाचा यानी मेरे दादाजी वो उनको ले जाते थे, उनसे बात करते थे, उनसे मिलते थे, जुलते थे, क्योंकि वो एक भगत थे, वो चाहते थे ये इनके संग रहे। तो दोस्तों, साहिल भगत जी आज वापस से हमारे साथ हैं और सर ने दोबारा से हमारे लिए टाइम निकाला है। और हमारी लास्ट वीडियो में जो हमने सर के साथ करी थी उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो पर्सनली मुझे भी पूछने थे, और काफ़ी ऐसे टॉपिक्स थे जो हम कवर नहीं कर पाए थे। तो आज साहिल जी दोबारा हमारे साथ हैं। सर कैसे आप? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, जय बाबा की। जय बाबा की। मेरा क्वेश्चन ना मतलब लास्ट टाइम मैं पूछना चाहता था लेकिन समय के कारण मैं पूछ नहीं पाया था। एक देसी भक्ताई में मैंने शब्द सुना है, बावन डोरी। बावन डोरी क्या है? बावन डोरी बेसिकली एक विधा है, ठीक है। ये गुरु गोरक्षनाथ की देन है। बावन डोरी जो है ये गुरु गोरक्षनाथ की देन है। ये बावन डोरी कोई एक माला नहीं है जैसे हमने गले में डाल रखी है और गुरु गोरखनाथ ने कोई माला बना दी हो, ये वो नहीं है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, और जिनको पता होगा वो मेरी बात से एग्री करेंगे। बावन डोरी ऐसा था कि गुरु गोरक्षनाथ के 52 चेले, ठीक है, उन्होंने अपने उन 52 चेलों को जो उन्होंने विद्या प्राप्त करी, जो उन्होंने शक्तियां प्राप्त करी, अपने उन 52 चेलों को उन्होंने वो विद्या, वो सेवा साधना उन्हें दी और उन्होंने उसको साधा। और जब उन्होंने उसको साधा तो ये सारी शक्तियां मिलके एक डोरी का रूप लेती हैं जो उनके 52 चेले हैं, ठीक है। जैसे किसी एक शिष्य को उन्होंने मान लीजिए मरघट की सारी शक्तियां बताई, साधना बताई, विद्या बताई। एक शिष्य को उन्होंने मसानों की सिद्धियां साधना बताई, किसी को खबीज जिन की सिद्धियां साधना बता दी। तो ऐसे करके ये एक विधा है जिसको गुरु गोरक्षनाथ की देन बताया जाता है, बावन डोरी। और इस बावन डोरी के अंतर्गत जो शक्तियां कार्य करती हैं वो हर तरीके के मसान, हर तरीके की कालका, हर तरीके की जिंद, चुड़ैल, भूत, डाकनी, शाकनी, मसानी, ठीक है, कलवे और भैरव, और हर तरीके की मतलब जो तंत्र में एग्जिस्ट करता है वो इस बावन डोरी के अंदर आता है। अब बावन डोरी के अंदर मनक वीर पवन, वीर बुलाकी, सबल सिंह बावरी, केसरमल, जीतमल, नथमल और आपकी नथिया चौकी, है ना, ये सब आती हैं। ये है बावन डोरी। बावन डोरी इसे कहा जाता है। ये जो देन है ये गुरु गोरक्षनाथ की है। तो मतलब ये काफ़ी बड़ी विद्या है। ये काफ़ी बड़ी विद्या है, बहुत बड़ी विद्या है। और इस विद्या को अब जैसे आप किसी भी भगत को बुलाओगे, उस भगत से पूछोगे कि भाई आप बावन डोरी के भगत हो, तो वो कह देता है हाँ मैं बावन डोरी का भगत हूँ, पर वो बावन डोरी का भगत नहीं है। बावन डोरी का भगत कौन है? जैसे अब मैं आपके घर में आया, अब आपने बोला जी हमें हमारे ऊत पितर से मिलना है, तो अगर मैं बावन डोरी का भगत हूँ तो मेरे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि मैं अपने शीश पे आपके ऊत पितर को बुला लूँ। समझ रहे हो आप बात को? और जब वो मेरे शीश पे आ रहे हैं तो फिर वो वही जयकारे लें जो आपके घर वश से रिलेटेड हैं। जैसे वो अपने गांव खेड़े का जयकारा लें, अपने गुरु का जयकारा लें, उस घर की जादू का जयकारा मारे, है ना।
तो जब मानना कि वो 52 डोरी का भगत है, 52 डोरी का भगत तो कहने को हर कोई कह देता है कि मैं 52 डोरी का भगत हूँ। 52 डोरी का भगत जल्दी से नहीं मिलते। अब देसी लाइन के अंदर काफ़ी सारे 52 डोरी के भगत हैं, और जो हैं वो ज़्यादा बोलते नहीं, और जो नहीं है वो बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में जो चीखेगा वो ज्ञानी कहलाएगा, जो शांत रहेगा वो मूर्ख। तो जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उन पे कुछ भी नहीं है, फिर भी वो ज्ञानी कहला रहे हैं, और जो शांत हैं, जिन पे ज्ञान है, वो मूर्ख हैं बेचारे, है ना। तो जो चिल्ला रहा है वो उसको दुनिया मान रही है 52 डोरी का भगत, पर वो है नहीं। आपने जैसे बोला शीश पे आना, ये सवाल मैंने काफ़ी भक्तों से पूछा है और अभी तक मुझे कोई सेटिस्फाइंग आंसर मिला नहीं। हमारे किसी भी ग्रंथ में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि हमारे पूर्व संत हुए, इतने सारे संत हुए, साधक हुए हैं, कभी ऐसा नहीं सुना कि उनके ऊपर, उनके शीश पर माता आई या भैरव जी आए या कोई देवता आया। इतने सारे भगत हुए हैं, तो ये शीश पे आने का कॉन्सेप्ट या ये देसी भक्ताई कैसे शुरू हुई? देखो, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि देसी भक्ताई कैसे शुरू हुई। देखो, कई सारी दंत कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि ये वाल्मीकि क्षेत्र के अंदर, वाल्मीकि समाज के अंदर, ये जो शीश हिलाने की जादू और जो ये भूत प्रेत की विद्या, मसान, जिन खबीज, इन सब की जो विद्या आई, ये जो देन है ये हमारे देवगुमानी, दादा देवगुमानी जो हैं वाल्मीकि समाज के अंदर, उनकी बताई जाती है कई लोगों के अनुसार, है ना। पर कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो। क्योंकि शीश पे आना, मैं किसी की दंत कथा नहीं सुनाऊंगा आपको, बस मेरे को बताना था कि आप क्लियर रहें कि देवगुमानी की बताई जाती है, दादा देवगुमानी की। पर मेरे हिसाब से जो है, और जो मेरे गुरु के हिसाब से है, मैं आपको वो बताऊंगा कि पहली चीज़, जो व्यक्ति अकाल मृत्यु मरा, आपने कहा कि भाई हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि शीश पे कोई शक्ति आती है। हमारे धर्म ग्रंथ में इतना तो लिखा है कि कोई अकाल मृत्यु मरता है तो वो भटकता है ना। वो एक पवन की, एक हवा के मात्र रहता है और इस संसार में भ्रमण करता रहता है, ये तो मेंशन है, ठीक है। ये सवाल मैं आपको सेटिस्फाई करके रहूँगा इस सवाल से। तो जब वो शक्ति भ्रमण कर रही है तो वो एक सूक्ष्म रूप है, और वो सूक्ष्म रूप अगर आपके शरीर के अंदर नाक के द्वारा, मुख के द्वारा, कान के, आँख के द्वारा, यानी आपके 10 द्वार में से किसी भी एक द्वार से आपके अंदर आता है, तो क्या आप कंट्रोल रख पाएंगे अपनी बॉडी पे? मे भी नहीं रख पाओगे। या तो आपको मिर्गी आ जाएगी, हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे, या बॉडी में कुछ ऐसा सिम्टम आ जाएगा जो डॉक्टर कहेगा ये तो बीमार है ना, इसको पैरालाइज हो गया, या ये हो गया, या वो हो गया। इसी तरीके से जब कोई साधक मरता है, मान लीजिए मैं अब जैसे कोई वीर बुलाकी का भगत है, या मैं ही हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ और मेरी अचानक से मृत्यु हो जाए, तो मैं मोक्ष नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक तो अकाल मृत्यु, दूसरी फिर मैं एक साधक, तो मैं अपनी उसी के पास जाऊंगा जिसकी मैं साधना करता था, सेवा करता था। तो जब मैं मर गया, मैं उसके पास गया। अब आप जैसा भगत कोई साध रहा है उस देव को, तो वो देव अगर आपके शरीर में आएगा तो आपका शरीर फट जाएगा, शरीर रहेगा ही नहीं, आप खत्म हो सकते हैं। तो वो देव क्या करता है कि वो जो उसके नीचे जो शक्तियां हैं, जैसे भूत प्रेत, है ना, ये जो शक्तियां हैं, ये इनको बोलता है कि जा और मेरे नाम पे कार्य कर, मेरे नाम पे रह, मेरे नाम पे खेल, है ना। उनका वो एक ही शरीर, एक ही रूप होता है। ये नहीं होता कि 10 लोग मर गए तो 10 लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता, एक ही मैन होता है। और शक्ति को जरूरत नहीं है, शक्ति डिवाइन होती है। देखना, आपने सुना होगा सेल्स होते हैं, सेल्स बढ़ते रहते हैं, जो सूक्ष्म सेल होते हैं, ऐसी एक सेल की बराबरी की एक शक्ति है। तो वो शक्ति, आप उसको साध रहे हो, वो शक्ति का एक अंश मात्र आपके कंठ पे विराजमान रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जुबान आपके कंट्रोल में नहीं है। आप क्या बोल रहे हो आपको नहीं पता, पर आपको ध्यान सब कुछ है कि मैंने ऐसे घोंटे टेके हैं, मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूँ, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, पर जो आप बोल रहे हो वो सारे सच वचन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो शक्ति का एक अंश मात्र आपके शरीर में आ रखा है, और वही एक सूक्ष्म शक्ति आपके घोंटे टेकती है, आपका शरीर झुका देती है, ठीक है। अगर इस चीज़ को कोई कहता है कि भाई हमारे ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि अकाल मृत्यु के बाद या एक्सीडेंटली मौत हो जाती है जैसे भी, तो वो इस दुनिया में नहीं रहता, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई शीश नहीं हिल सकता। जब भूत है, भूत एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो शीश पे क्यों नहीं आ सकता? भूत है तो वो आ भी रहा है ना।
आपने मतलब ये समझाया है कि देवी देवता नहीं आते हैं, देवी देवता उनके जो नहीं भगत आते, होते हैं जो मर जाते हैं जो मर एक्सपायर। जाते हैं। जैसे अब बाबा वीर बुलाकी है, ठीक है, मैं उसका साधक हूँ, और भी कई सारे साधक हैं, शायद कईयों को नहीं पता होगा। बाबा वीर बुलाकी कभी किसी के शीश पे नहीं आते। उन्होंने एक जिन मारा, एक मसान मारा, ठीक है, और उनके नीचे कार्य करने वाला एक एक शक्ति है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि देखो सारी चीज़ें खोल के दे देना कोई अच्छी बात नहीं होती है ना, सब बांट देंगे तो हम पे रहेगा क्या, क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की और खोल दी तो खाक की। तो बाबा वीर बुलाकी के रूप में जो शक्ति आती है सवारी रूप में, उस शक्ति का नाम भी मेरे को पता है। बाबा वीर बुलाकी नहीं आते, वो एक शक्ति है, वो भी एक मसान रूपी शक्ति है, वो खेलती है, वो बाबा के नाम पे जयकारे लेती है ना। तो बाबा नहीं आते, बाबा एक देव रूपी शक्ति है, उसके मंदिर ठुक रहे हैं, वो एक मंदिर पे एक स्थान पे बैठा पड़ा है, वो तो राजा है। ऐसी ही इन शक्तियों का होता है बाकी सबका। भूत ही आएंगे, देव नहीं आएगा, क्योंकि भूत भटक रहे हैं, उनको शरण नहीं है, वो किसी ना किसी की नीचे कार्य कर रहे हैं बैठ के, तो वही आएंगे। कोई राजा उठ के, अब आप हो यहाँ पर, आप बैठे हो, अब कोई यहाँ पर चाय बनाने वाला आ जाए, ओ भाई जाइयो गेट खोल दियो, आप जाओगे? नहीं जाओगे, आप बोलोगे भाई चला जियो गेट खोल के आ जा। तो ऐसे ही इन चीज़ों में होता है। आप मतलब ये कह रहे हो कि आज तक जितने लोग ये दावा करते हैं कि उनके ऊपर वीर बुलाकी आए हैं, उनके ऊपर वीर बुलाकी आए नहीं आज बुलाकी तक? नहीं, नहीं, वीर बुलाकी नहीं आता किसी पे भी, किसी पे भी नहीं आता। और अगर कोई कहता है कि मेरे पे वीर बुलाकी है, नहीं, वीर बुलाकी नहीं, अन्य देवी देवता जितने भी हैं, अमर सिंह पवन, केसरमल बावरी, ठीक है, और आपका सवल सिंह बावरी, कलवा पवन, ये राजा हैं, ये एक राजा हैं, इनके नीचे कार्य करने वाली शक्तियां हैं जो आती हैं शीश पे। अगर ये आ गए तो आदमी अब मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ अपना। मैं जब सेवा कर रहा था तो नॉर्मली मैं अपनी माँ के पैरों में लेटा पड़ा था, ऐसे सर रख के। शाम का समय था, मेरे पिताजी बेड पे बैठे, मैं जमीन पे, मेरी माँ बैठी है, मैं लेटा पड़ा हूँ, और मैं सेवा के दौरान पूजा वूजा करके सिर्फ लेटा हुआ था। मेरे घर में बात कर रहे हैं सब लोग, मैं उनकी बात सुन रहा हूँ। सडनली मेरे फेस पे ऐसा मेरे को लगा एक काली कलर की परछाई मेरे ऊपर आ रही है, और जैसे वो मेरे करीब आती गई, मेरा ये फेस टेढ़ा हो गया, हाथ टेढ़ा हो गया। अच्छा। ये फेस और हाथ, और सडनली मैंने तुरंत ही सिर्फ इस देव का नाम लिया, मैंने बाबा मारेगा बस। और मैं थोड़ी देर में ही, विद इन अ सेकेंड, मतलब 5 से 10 सेकंड में मैं नॉर्मल हुआ। जब मेरे घर पे दिखाया गया क्या था, तो बताया गया कि एक वीर बुलाकी की परछाई है, सेवा है, कबूल है, वो राजी है, वो इस पे आना चाह रहा है। तो वो बाबा नहीं था। बाबा क्यों आके मेरा मुंह टेढ़े करेगा? वो मेरे को आजमा रहा है कि भाई ये है इस लायक कि मैं शक्ति भेजूं ना भेजूं, है ना। तो वो शक्ति के एक अंश मात्र आते हैं, वो कंठ पे। आदमी को सब होश रहता है, जो यूं कह रहा है ना, मैं यहाँ पर सबको बताऊंगा कि जो देवता बुलाने के बाद यूं कह रहा है ना, अरे कौन आया था, क्या कह के गया है, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। वो बेवकूफ बना रहा है जो यूं कह रहा है कि क्या कह के गए देवता महाराज, मुझे नहीं पता। पता सब रहता है, होश सब रहता है, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पर जुबान कंट्रोल में नहीं है। उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, वो नहीं रुकेगी। हकीकत कॉन्सेप्ट ये है कि वो शक्ति विराजमान आपके कंठ पे होती है। इसी वजह से उस शक्ति का एक अंश मात्र जब कंठ पे आता है तो आप नहीं संभाल पाते शरीर को। तो ये हर देवी देवता के साथ ही है, या उग्र शक्तियों की वजह से इंसान ऐसी हरकतें करता है? देखो, उग्र शक्तियां, सबसे पहली बात आपने कहा उग्र शक्तियां, तो उग्र शक्तियां कोई सौम्य रूप शक्तियां तो रखेंगी नहीं अपने पास, है ना। सारी पावरफुल होंगी। कोई जिन होगा, कोई खबीज होगा, है ना, कोई खिदर की शक्तियां हैं, है ना, कोई मसान है ना। तो उग्र शक्तियां अपने संग उग्र शक्तियां ही रखेंगी, है ना, नॉर्मल सात्विक शक्तियां नहीं रखेंगी। हाँ, आपके घर के जो ऊत पित्र हैं वो थोड़ा सौम्य रूप में आपके संग हो सकते हैं, पर वो भी आपकी चीखें निकल सकती हैं उनकी साधना के दौरान। समझ रहे हो आप? उनकी साधना के दौरान चीखें भी निकल सकती हैं, हो सकता है कि आप हार्ट अटैक से मर भी जाओ। आपने जब साधना करी तो आपका थोड़ा एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं? मैं अपनी साधना का एक्सपीरियंस देखो, अपने से पहले मैं अपने गुरु की बताता हूँ। मेरे पिता मेरे गुरु हैं, तो वो भगत नहीं थे, वो गांव से दिल्ली आए थे रहने, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। तो वो अपने चाचा से बहुत प्यार करते थे। उनके चाचा पागल होके मर गए। वो मतलब कहीं भी जाते तो साथ में जाते, खाना पीना साथ में होता। तो जब वो मरे तो मेरे पापा उनकी मट्टी में गए, उनको जब अंतिम संस्कार होता है, तो जब वहाँ गए
तो उनकी चिता रखी हुई थी, चिता में आग लगाई, तो चिता में जब आग लगाई तो वो चिता चटक गई और चटक के वो जो कफन का कपड़ा था वो उड़ के हवा से मेरे पिता के शरीर पे आ गया, चेहरे पे कवर हो गया था। जब वो गिरा तो वो वहीं पे खेल गए। अच्छा। मतलब उल्टी सीधी हरकतें, जैसे आवाजें, चीखना चिल्लाना, वो खेल गए। अब जब वो खेल गए वहां पर जैसे तैसे उनको लेके आ गए। तो जब लेके आए तो लाने के बाद सब कुछ नॉर्मल था, घर में हाथ वाथ दिया ऐसे करके। तो रोज रात को मेरे पापा उठ के पता नहीं किसके संग कहाँ जाते थे, जंगल में चले जाते, घंटों घंटों बात करते, कोई भी उनके पास नहीं रहता, बात ये आप करते। लोगों को दिखता था? मैं तो था ही नहीं ना जब। अच्छा। मेरी पापा ने ही बताई थी ये कहानी, तो मैं तो जब था ही नहीं। तो मेरी दादी जो थी उन्होंने देख लिया कि ये जाता कहाँ है, रोज रात को निकलता है, कोई बुलाने आता और दिखता नहीं है, कौन है ये, जाता कहाँ है। तो जब देखा तो मेरे पापा ऐसी रात को जा रहे थे, तो जब वो गए तो मेरी दादी पीछे पीछे गई। तो जब दादी ने उन्हें देखा वो जंगल में किसी से बैठ के बात कर रहे हैं, और जब मेरी दादी ने देखने की कोशिश करी कि ये कौन है जिससे ये बात कर रहा है, तो उन्हें कोई नहीं दिखा। और मेरी दादी की हालत इतनी खराब हो गई कि उनकी टांगें कांपने लग गई, आवाज नहीं आ रही, वो घर आ डर गए। लग गया होगा इतने ज़्यादा। तो जब देखा गया तो बाद में पता चला कि मेरे पिता के चाचा यानी मेरे दादाजी, वो उनको ले जाते थे, उनसे बात करते थे, उनसे मिलते थे जुलते थे, क्योंकि वो एक भगत थे, वो चाहते थे ये इनके संग रहे। तो मेरे दादा ने उनको सेवा दी, उनको भगत बनाया। उनकी सेवा के दौरान उनको बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस हुए। मेरी सेवा के दौरान मैं आपको बताऊं कि मैंने जब सेवा उठाई तो मैंने बीड़ा लिया था जमुना जी पे, दिल्ली में ITO जमुना है, वहाँ पर मैंने बीड़ा लिया था बाबा वीर बुलाकी के नाम का और अपने घर की जादू के नाम का। तो अपने पिता से मैंने बीड़ा लिया, तो मेरी सेवा चलाई। पापा ने कहा था कि 1-1.5 महीने की सेवा है अपनी कर, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या है। तो जब मैंने बीड़ा लिया, मैं सेवा कर रहा हूँ, पहला महीना मेरे को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि उस समय मैं इतना सीरियस था नहीं, कुछ भी मैं इतना सीरियस नहीं था, हो रहा है बस ठीक है, कर रहा हूँ, नहीं कर रहा बराबर है सब। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, खुशी मिलने लगी, करने में मेरा मन होने लगा करने का, मैं करता गया। रोज रात को मेरे को किसी के चलने की आवाज़ आए। ये कितने टाइम बाद हुआ? ये मेरे को 1.25 महीने के बाद हुआ चालू। मेरे पिता ने मेरा कोई भी आगे उस 1-1.5 महीने की सेवा बोली थी, पर उसके बाद उन्होंने मेरा कुछ नहीं किया और मैं सेवा करता रहा। तो मेरे को रोज किसी के चलने की आवाज़ आए, आंख बंद कर रहा हूँ तो मेरे को आवाज़ आ रही है कोई मेरा दरवाज़ा बजा रहा है, फिर डर के मारे आंख खोल रहा हूँ। अजीब सा दिल में भय रहना, अजीब सा डर लगता, रोज डर लगता। अंधेरा होती तो मतलब मैं अकेला रह ही नहीं सकता था, मुझे ज़रूरत थी, पर क्या करें भाई, बड़े हो गए तो अकेला सोना है। तो रोज़ डर लगते लगते अब इतना मैं घबराने लगा कि मैं अकेला कहीं जाता नहीं। तो एक दिन मैं सोया नहीं पूरी रात, डर के मारे मेरे को डर लगता, मैं सोया नहीं। तो मेरे पिताजी ने मेरे को बोला कि अगले दिन अपने पास बुला के कि तू आज ना बाहर नहीं जाएगा। मैंने कहा बाहर नहीं जाऊंगा मतलब? कि तू कॉलोनी से बाहर नहीं जाएगा आज। मैंने क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, मैं क्यों ना जाऊं बाहर? कि जितना कह रहा हूं उतना कर ले, तू कॉलोनी से बाहर नहीं जाएगा। मैंने ठीक है नहीं जा रहा, मैंने ऐसे कह दी। अब जब मैं उनके मना करने के बाद भी निकला हूँ, तो भाई मैं निकला था और मैं स्कूटी पे था। जैसे ही मैंने कॉलोनी पार करी अपनी, मुश्किल से 500 मीटर में गया हूँ, ये मेरी स्कूटी है, सामने से बाइक आ रही है और आमने सामने मेरी टक्कर हो गई। मेरी पसली टूट गई थी, पसली में चोट आ गई थी और मेरी एक कंधा शोल्डर उतर गया था और मेरी आँख पूरी एकदम खराब, एकदम चोट आ गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैं घर पे आया, मैंने हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम लगा, 1.5 महीने तो मैं बेड रेस्ट पे रहा था, मेरी बहुत चोट आ गई थी। तो मेरे पापा से मैंने पूछा, मैंने कहा तुम उस दिन मना कर रहे थे, मेरे को साफ साफ बता देते क्या बात थी। कह रहे साफ साफ बात ये है, तेरे को ले जाने के चक्कर में है। मैंने कौन? कह रहे यही देव जिसको तू पूज रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो प्यार सबको होता है, मोह सबको होता है, सब मोह करते हैं, ठीक है? उस देव को भी मुझसे मोह है, मेरे को ही मोह नहीं है। हम कहते हैं ना हम ईश्वर से प्यार करते हैं, नहीं, ये गलत है। ईश्वर भी हमसे प्यार करता है,
ठीक है, वो शक्ति चाहती है कि मैं उससे जुड़ूं, मैं उसका हूं, पर गुरु तुम्हें सही रास्ता दिखाता है कि तुम्हें उस शक्ति से बचना भी कैसे, उसे साधना, आपने नाम सुना है साधना, पर इसका मतलब क्या है? किसी चीज को साधना, सीधा रखना, स्तंभ रखना एकदम, उसको ना इधर होने देना ना इधर होने देना, तभी आप उस शक्ति के गुरु कहलाओगे। अगर वो अपनी मर्जी से इधर उधर हो रही है तो आप उस शक्ति के गुरु नहीं हो, वो शक्ति आप पे हावी है। तो उस समय पे मेरे को इस चीज का ज्ञान तो था कि मुझे पूजा करनी है, मेरे को ऐसे चिलावती करनी है, ऐसे अर्घ देना है, ऐसे याद करना है, ऐसे मंत्र जाप करना है, पर मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं था कि मुझे किस चीजों से समझना है। वो मेरी परीक्षा थी जो मेरे को डराया जा रहा था कि मैं इस लेवल का हूं कि मैं इन चीजों को संभाल सकता हूं या नहीं संभाल सकता। और ये जो चीज मेरे को ले जाना चाह रही थी, ये इसलिए ले जाना चाह रही थी कि वो मेरी सेवा, मेरा भक्ति, मेरा भाव देखकर कि मुझे चाहिए ये अब, या तो घोड़े रूप में दे, मतलब घोड़े मीन्स के सवारी रूप में, क्योंकि मेरे पिता मेरे को खिला नहीं रहे थे, है ना, मेरे पिता मेरी सवारी नहीं निकलवा रहे थे, और सवारी नहीं आ रही थी तो वो शक्ति चाहती थी कि ये मेरे को मिले। तो वो शक्ति जब अपने पास लेना चाह रही है और मेरे पिता देना नहीं चाह रहे, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था, तो इस वजह से ये मेरा कांड हुआ। तो मेरे पिता सब जानते थे कि क्या होना है और क्या नहीं होना, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। फिर बाद में मेरे पिता ने मेरे को बताया कि देख, तू वीर बुलाकी को मान, मैं मना नहीं कर रहा, पर इससे पहले, सबसे पहले अपने दादा को मान, जो इस घर का मालिक है, जो इन शक्तियों का मालिक है। क्योंकि देखो, दादा नहीं होता तो हमें कहाँ से पता होती कि कालका पूज रही है या बुलाकी पूज रहा है हमारे घर में। दादा नहीं तो बताया ना सब चीज़, तो दादा से बड़ा कौन है जिसने हमें रोटी खाना सिखाया। तब मेरे पिता ने मेरे को मेरे दादा की सेवा दी, मेरे दादा के बारे में बताया। तब मैंने अपने दादा लक्ष्मणा की सेवा करी और अपने दादा लक्ष्मणा को माना, उनकी सेवा अर्चना करी। उसके बाद मैं माता खादराबाद कालका, जो मेरी घर की चौकी है, माता जेवर की मसानी, फिर मैंने बाबा वीर बुलाकी को रखा। क्योंकि देखो, वो देव पीछे हैं, बाप बाप ही रहेगा। तो सेवा के दौरान मैं जो मिस्टेक कर रहा था, अरे देव बहुत बड़ा, जैसे आज नए नए बच्चे करते हैं कि एक देव का नाम सुन लिया कि बावली साहब या करवा पवन या मनकवीर पवन या बुलाकी, तो उनको ही आगे रखना, नहीं, ये चीज गलत है। गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं। गुरु ने मेरे को सिखाया तू इसलिए चोट खा रहा था और इसलिए मैं तेरी डोली नहीं खिला रहा था क्योंकि ये तेरे को चाह रहा था, और मैं नहीं चाहता कि ये तुझे चाहे। मैं चाहता हूँ तेरा दादा तुझे चाहे और तू अपने दादा को चाहे। तो मेरे पिता ने मेरा दादा रजू करवाया, मैंने अपने दादा की सेवा करी। फिर मेरे को धीरे धीरे जो डर लगना था वो डर भी कम हुआ। मैं उन शक्तियों को, मेरे को आवाज आ रही है पर मैं नहीं डर रहा। अच्छा, मेरे को सुनाई दे रहा है, हाँ, मैं डर ही नहीं लग रहा मेरे को। अब मेरे को दिख रहा है, पर मेरे को ऐसा है कि मेरे संग कोई है जो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जो आपके ये दादा हैं, ये मतलब भूत योनि में है? हाँ, ये पितृ योनि के हैं, ठीक है, और पितृ योनि एक तरीके से भूति मान लो। तो ये मेरे संग रहे, इन्होंने मेरे गुरु ने मेरे पे आशीर्वाद दिया, तो फिर मेरे पे ये रजू हुए, पर मैं खेल नहीं पाया। मैं तो अभी मेरे शीश पे 1 साल पहले ही सेवा आनी, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरी जादू ऐसे बांध रखी थी कि तू कितना भी जोर लगा ले तू खेलेगा ही नहीं। वो नहीं चाहते थे मैं खेलूं, पर मैं जहाँ भी जाता तो हाथ पल्ले से ही काम हो जाता था, खेलने की ज़रूरत नहीं होती थी, उतारे कर देता, काम चल जाता। पर जब से वो गए उसके बाद से मेरा शीश हिलना चालू हुआ, एक एक करके। मतलब पहले अखाड़ा हुआ तो अखाड़े में सब आए, सलामी दी, जयकारे लिए, सब हुआ। उसके बाद मेरी जादू मेरे गुरु के हिसाब से बन गई कि मैं जाऊँगा जब होना इसको सब कुछ। बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस, मतलब डरना, भय लगना, दिखाई देना। एक मेरा सवाल है अखाड़े से रिलेटेड, आपने अखाड़े का नाम लिया कि जब ये भक्ताई के अखाड़े लगते हैं तो डेरू बजाया जाता है। हाँ हाँ। तो ये डेरू का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब और जगह जैसे हमारे में कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं, ढोलक, तबला, हर चीज़ यूज़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। देसी भक्ताई में मैंने देखा है कि मोस्टली डेरू का ही यूज़ होता है, और जो उनका गाने का तरीका होता है कविता के रूप में, वो भी अलग होता है। तो इसका भी कुछ मतलब इससे लिंक है या खाली एक तरीका है? देखो, इसका जो गाने का तरीका होता है वो अलग अलग शहर में अलग अलग हिसाब से। जैसे हमारे बुलंदशहर में, हमारे यूपी क्षेत्र के अंदर, ये एक यूपी भाषा के अंदर गाए जाते हैं, है ना। और जैसे हरियाणा में चले जाओगे तो आपको हरियाणवी लैंग्वेज में सुनने को मिलेगा। और इनका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका मेन क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो ये भी गुरु गोरक्षनाथ की देन है। डेरू,
डेरू, ये डेरू नहीं, ये डमरू है। मेन कॉन्सेप्ट डमरू है, ठीक है। ये गुरु गोरक्षनाथ के चेले शिष्य वो बजाया करते थे, ठीक है। अलग जगाते जब बजाते, क्योंकि देखो आपने सुना होगा जब भी अलग जगता है तो अच्छे से जगता है ना। अलग जगाते हैं, धूना जगाते हैं, तो डेरू डमरू बजते थे, है ना। ये कॉन्सेप्ट वहां से है, हर देवी देवता को जगाने का तरीका। कहते हैं जब डमरू पे डंका लगता है तो शमशान के 5 भूत जागृत होते हैं, ठीक है। 5 भूत जागृत हो जाते हैं, और जितने भी उस एरिया में अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं तो वो एकदम से खड़ी हो जाएंगी, और जो भी भगत है उस एरिया के अंदर वो पूरी रात नहीं सो सकता। क्यों नहीं सो सकता? क्योंकि वो जिस भी देवी की साधना कर रहा है, चाहे वो कोई भी है या किसी भी देवी या किसी भी ऊत पितर की साधना कर रखा है और वो भगत है, तो वो सो नहीं पाएगा, क्योंकि उसका देव कहेगा गुरु चल, गुरु लेके चल मुझे वहां, मेरे को देखना वहां क्या है। वो शक्ति आने को होती है, क्योंकि गुरु गोरक्षनाथ की इतनी बड़ी माया है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया, है ना। तो ये जो माया है ये भी गुरु गोरक्षनाथ की है। और जो डंका पड़ता है, जो डेरू पे डमरू पे जो डंका पड़ता है, वो डंका भी मेहंदी का होता है। आप किसी भी लकड़ी का मारोगे कोई उसमें कोई अंतर नहीं है, वो बेकार है। वो तो एक तरीके से ओरिजिनल जो डेरू बजता है वो मेहंदी के डंके से बजेगा, ठीक है। मेहंदी की लकड़ी का डंका होता है ज्यादातर, बाकी अब कोई किसी का भी बना ले तो उसमें कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। और डमरू ये इसीलिए बजता है कि इससे देवता खड़े हो जाते हैं, सारे भूत प्रेत सब खड़े हो जाते हैं कि जो भी है देखेंगे, एकदम जागृत हो जाते हैं। सिंपल डेरू से नहीं होता, डेरू को भी सिद्ध करना पड़ता है। हाँ, डेरू सिद्ध होता है, उसकी पूजन होती है, ठीक है। माँ सरस्वती राजी करनी पड़ती है ना। माँ सरस्वती के बिना क्या है, कुछ भी नहीं है, वचन भी नहीं है। तो माँ सरस्वती राजी करनी पड़ती है, उनका भोग प्रसाद, है ना। और आपके कुल देवी देवता जिसके नाम से आप करने जा रहे हो, गुरु गोरक्षनाथ, है ना, गोगा जी महाराज, इनके नाम से भी भोग प्रसाद देना पड़ता है। मतलब जो भी डेरू बजता है किसी भी देवता के लिए तो सबसे पहले गोरखनाथ जी महाराज से आज्ञा ली जाती है। देखो, गोरखनाथ जी महाराज हो गए, माँ सरस्वती सबसे पहले, माँ सरस्वती है, ठीक है। सबसे पहले माँ सरस्वती है, दूसरे गोरखनाथ जी हैं, फिर घर के कुल देवी देवता या जिनके नाम से आप ये कार्य करने जा रहे हो उनके नाम का भोग प्रसाद, कि मैया जो भी मैं या देव महाराज जो भी मैं ये काम करने जा रहा हूँ इस काम को सिद्ध बनाओ और आप अपना आशीर्वाद बनाए रखो। अच्छा, लास्ट टाइम एक भगत जी आए थे तो उन्होंने एक मनकवीर पवन के बारे में बताया था, और कुछ भक्तों ने मेरे को बताया कि ये वीरभद्र है। देखो, बाबा मनकवीर पवन, कोई ने वीरभद्र कहे, कोई ने भैरव का अवतार कहे, वो सब चीज़ें मैं उनमें जाना नहीं चाहूँगा, पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, बाबा मनकवीर पवन जो है ये बहुत बड़ी उग्र शक्ति है, ठीक है। इनके जोड़े में माता मरघट की कालका और पूरा शमशान चलता है, ठीक है। आज मनकवीर पवन हर व्यक्ति कर रहा है, पर इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। आपको शायद पता नहीं होगा, मनकवीर पवन एक ऐसी गुप्त विद्या है जिसका जिक्र जल्दी से किया नहीं जाता, पर आज के ज़माने में हर कोई इसका जिक्र कर रहा है, ठीक है। मनकवीर पवन से अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भगत को कोई कार्य लेना होता था तो वो क्या करता था, पहले इस शक्ति को एक दिन पहले, जैसे कल आपको कार्य लेना है तो एक दिन पहले जाके इस शक्ति को भोग देना था, न्योता देना था। जैसे हम इनविटेशन देते ना कि आपको आना है या मैं आऊँगा, तो ऐसे ही इनको एक दिन पहले भोग देकर शमशान में रात के 12 बजे भोग देकर, प्रसाद देकर और हाथ जोड़ के कहना पड़ता था कि हे देव, मैं कल आ रहा हूँ, आपकी ऐसे सेवा करूँगा, साधना करूँगा और आपसे मेरे को ये कार्य लेना है, आप मेरी सहायता करें। और जो भी व्यक्ति इस कार्य को करता था और अगले दिन जाता था मनकवीर पवन से वो काम लेता था, तो ये गुप्त विद्या उस काम को चुटकी में कर देती थी, ठीक है। पर आज के समय में जैसे कोई भी, अब हर किसी के शीश पे जल्दी से मनकवीर पवन आ रहा है, हर कोई मनकवीर पवन के बारे में जिक्र कर रहा है, पर ये गुप्त विद्या है, ठीक है। ये मरघट पे ही इनका स्थान है, जलती चिता के ऊपर। तो ये है कौन वैसे? देखो, मैंने बताया ना, कोई ने काल भैरव कह रहा है दंत कथाओं में, इसीलिए तो वो बता रहे हैं। कोई ने वीरभद्र कह रहा है दंत कथाओं में, है ना। पर मैं जहाँ तक इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि ये माता कालका, माता कालका तो एक ही है, ठीक है। अब माता कालका एक है, अब वो न्यावली में बैठी है तो न्यावली की कालका है, खादराबाद में खादराबाद की है, या
आप कहीं भी दिल्ली में है तो तुगलकाबाद की तो तुगलकाबाद की है, पर जो मनकवीर पवन है असली, वो माता खादराबाद कालका या फिर आप माता कलकत्ते की कालका, क्योंकि जो खादराबाद में बैठी है वो कलकत्ते की कालका है जो वहाँ से उड़ के आई और बैठी, ठीक है। तो जो कलकत्ते की कालका है ये मनकवीर पवन उसके जूड़े का सेवक है। मनकवीर पवन ये कोई वीरभद्र का अवतार नहीं, ये कोई काल भैरव नहीं है, ये माता कालका जो है कलकत्ते की, उनके जूड़ों का एक श्रृंगार मान लो माता कालका के, क्योंकि माता कालका के जूड़े में अनन्य शक्तियां बसी हैं। बुलाकी वीर, टोटा वीर, ठीक है, ऐसे कई सारे वीर जिनके बारे में हावड़ा पवन है ना, और पवन, इतने सारे वीर, इतने सारे पवन माता कालका के जूड़े के श्रृंगार हैं जिसके बारे में आप और हम नहीं जानते। तो ये 52 वीरों में ही आते हैं? ये 52 वीरों में है मनकवीर पवन, और ये माता कालका के जूड़े का श्रृंगार है। ये माता कालका के जूड़े में से ही निकला हुआ वीर है। ये कोई अब कोई कुछ भी कह दे तो आप उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे भाई, ठीक है तुमने जहाँ से जैसी गुरु की विद्या वैसा गुरु का ज्ञान, तो ठीक है, पर मेरे हिसाब से ये माता कालका के जूड़े का वीर है जो उन्होंने अपनी जटाओं में रख रखा था संभाल के। आज इसका स्थान जलती चिता पे है। अगर ये वीरभद्र होता या वीरभद्र होते, सॉरी मैं थोड़ा लैंग्वेज में ऐसे हूँ, तो इनका आज एक स्थान होता, आज एक मंदिर होता, है ना, कहीं ना कहीं तो होता, पर ऐसा कुछ भी नहीं। इनका जो स्थान, जो इनका मंदिर है वो इंसान की जलती चिता के ऊपर है। जो इनका स्थान और मंदिर है, जो इंसान को आप जलाओगे उसमें जो अग्नि प्रज्वलित होगी वही इसका मंदिर है, वही इसका स्थान है। और इसके जोड़े में जो चलती है सिर्फ एक ही देवी है, वो है माता मरगट की कालका, और कोई भी नहीं है। अगर ये वीरभद्र होते तो भैरव सरकार भी इनके साथ होती, ठीक है, जोड़े में आती, पर नहीं। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन, बंगाल और ढाके बंगाल, इनके बारे में मैंने बहुत सुना है, तो ये अलग अलग है या बंगाल को ही पहले ढाके बंगाल कहा जाता था? और जो ये शक्तियाँ हैं इन्हें कहा जाता है ये पूरब की विद्या है, तो ये क्या है? देखो, सबसे पहली बात, पूरब की विद्या, पूरब की विद्या का मीन्स ये नहीं है कि आप यूपी से जोड़ लो, ऐसा नहीं होता। पूरब वो दिशा है जहाँ से सूर्य उदय है, जहाँ से गंगा का निकास, या मान लो आप गंगा चलती है, गंगा बहती है ना। तो ये जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी, ये सारे के सारे, इनका जो निकास है, इनकी जो निकासी है, जहाँ से ये निकले हैं, ये पूरब क्षेत्र से ही निकले हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि पूरब के देव हैं। ये पूरब के देव नहीं है, इनकी निकासी है। सूरज उदय कहाँ से है? पूरब से, है ना, तो वहीं से, जहाँ से सूरज उग रहा है वहीं से तो ये उग रहे हैं, है ना। तो ये पूरब से निकासी है इनकी सभी देवी देवताओं की। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूपी वालों के देव हैं तो पूरब से लोग सोचते हैं कि यूपी वालों के, नहीं, इनकी निकासी है पूरब से। बाकी ढाके बंगाल और बंगाल की बात रही तो देखो, ये एक ही स्थान है, ठीक है। पहले एक कबीले बने हुए थे, है ना, पहले कोई ऐसे बिल्डिंग या शहर नहीं होते थे, कबीले टाइप होते थे। उन कबीलों में छोटे छोटे स्थानों पे ये तंत्र किए जाते थे, सिद्धियां की जाती थी, साधनाएं की जाती थी, और वहां से इनको सिद्ध करके, इनको साध कर इन चीज़ों को हासिल किया जाता था। तो ये ढाके बंगाल और बंगाल एक ही स्थान है जहाँ से माता चली। और सारा, आज मैं आपको क्लियर कर दूं, जितना भी तंत्र होता है, जितना भी तंत्र, इस सब के सब तंत्र में सबसे बड़ी जो चीज है वो सिर्फ माता कालका। बिना माता कालका के कोई भी मसानी, कोई भी चौकी, कोई भी डाकनी, कोई भी शाकनी, चुड़ैल, जिन, पिशाच, भूत, प्रेत कुछ भी नहीं है। अगर कोई तंत्र कर रहा है तो वहां पर माता कालका का पूरा पूरा सपोर्ट रहता है, चाहे वो किसी भी रूप में रहे, माता कालका अपना साथ करती है, ठीक है। तो माता कालका से ही तंत्र है सारा, और किसी से नहीं। ये आपकी बात का जवाब। तो दोस्तों यही था आज का पॉडकास्ट, क्योंकि साहिल जी से लास्ट टाइम जो हमने पॉडकास्ट किया था उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो मैं पूछ नहीं पाया था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी और उन्होंने दोबारा हमारे लिए टाइम निकाला था। और अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है जो आप लोग चाहते हो मैं साहिल जी से अगली बार पूछूं, तो कमेंट्स में वो लिखना। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार जब भी हम मिलेंगे तो उन सवालों पे भी हम बात करेंगे। बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद।